नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सुंदर सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक चील का बच्चा मुर्गियों के झुंड में शामिल हो जाता है। उन्हीं के बीच खेलता कूदता बड़ा होता है, तो उसकी जो उड़ान है वो भी मुर्गियों के बच्चों की तरह ही होती है, उतनी ही ऊंचाई जितनी की ऊंचाई तक वो उड़ सकते हैं। एक दिन उसकी माँ देख लेती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, पहचान जाती है। उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाती, कहती है कि तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो, तुम चील के बच्चे हो, तुम ऊंची उड़ान के लिए पैदा हुए हो। लेकिन वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उन्हीं के साथ बड़ा हुआ होता है। माँ उसे धक्का दे देती है ऊंचाई से। थोड़ी देर तक तो वो जो बच्चा है लुढ़कता ढुढ़कता नीचे जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही अपने पंख पसार लेता है और ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। इसीलिए परिस्थितियों का आना भी बहुत सुंदर है, जो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों से अवगत कराती है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, कितने बलवान हो, कितने ऊंचे और कितने महान हो। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य भी, जो हमें सत्यता का आभास करा रहा है, अनुभव करा रहा है कि आपके अंदर शक्तियाँ बहुत हैं। प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कहो कि प्रभु मेरे निकट है। जब विकट परिस्थितियां हमारे ऊपर आने लगती है, तब हम ईश्वर से मदद की पुकार करते हैं। खुद को कमजोर समझने के कारण आफतें हमारे ऊपर हावी होने लगती है और हम भगवान की ओर देखते हैं। हम उस परम सत्ता की शक्तियों को भूल जाते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो परिस्थितियों को हावी होने ना दे, बल्कि परमात्मा शक्तियों को पहचान कर उनका दृढ़ता से सामना करें, क्योंकि परमात्मा तो सदा हमारे साथ है। कमी है तो बस उनके साथ को अनुभव करने की। मित्रों, फर्क सिर्फ सोच का है। जो सीढ़ियाँ हमें नीचे उतारती हैं, वही सीढ़ियाँ हमें ऊपर भी चढ़ा देती हैं। तो जब जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, तो ये ना सोचें कि ये मुझे नीचे गिराने के लिए आई हैं, बल्कि ये सोचें कि ये मेरी शक्तियों को जागृत करके, मेरी क्षमताओं को जागृत करके ये मुझे और ऊंचा उठाने के लिए आई हैं, मेरे लिए नए अवसर के द्वार खोलने के लिए आई हैं। जब हम परिस्थितियों को, विपदाओं को इस रूप में लेते हैं, तो सचमुच हम निखर कर सामने आते हैं, संवर जाते हैं और जीवन जैसे सफलता से भर जाता है। हम अपनी शक्तियों को सही सही रूप में पहचान पाते हैं। तो किसी भी प्रकार की विपदा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से बीमारी के रूप में ही क्यों ना हो, उसे भी हम विपदा ना समझें, लेकिन अवसर समझें अपने आप को जानने, समझने और शक्तिशाली बनाने का। जब इस रूप में विपदाओं को देखेंगे, तो सचमुच सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आइए देखते हैं आज सेहत में क्या खास है। ओम शांति। हर किसी को इंस्टेंट वेट लॉस का बहुत नशा है कि भाई जल्दी से जल्दी हमारा वेट लूज हो जाए और हम पुराने वाले जो हमारे कपड़े हैं उसमें फिट हो जाएं। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वेट जो हमारा बढ़ा था, उसको बढ़ने में काफ़ी समय लगाना, तो घटने में भी थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको वज़न घटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके जॉइंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज़ आपको हो रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट हमें वेट लॉस करना होगा। और फास्ट वेट लॉस करने का सबसे बेस्ट तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि कम से कम हम 16 घंटे, 16 से 18 घंटे हम अपने पेट को खाली रखते हैं। सुन के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत आसान है इसको करना। आप शाम को जल्दी खा लीजिए और याद रखिए, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा ओबीज है या आप ओवरवेट हैं, फास्ट आपको वेट लॉस करना है, तो रात का जो भोजन है उसमें अनाज न खाएं, उसमें आप सूप ले लें और आप सैलड्स लें, तो जो जिसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स की मात्रा हो, सीरियल्स नहीं हो। और आप ये खा कर के जल्दी 6 साढ़े 6 बजे आप ये खा लेते हैं सूप और सैलड, और अगले दिन आप मतलब 12 घंटा होने के बाद, 12 से 13 घंटा होने के बाद में एक वेजिटेबल जूस पिएं। फ्रूट जूस नहीं, वेजिटेबल जूस।
क्योंकि फ्रूट जूस नरिशिंग होता है जिससे आपके वेट बढ़ने के चांस होते हैं, लेकिन वेजिटेबल जूस डिटॉक्स करता है हमारे सिस्टम को। तो एक वेजिटेबल जूस लेने के बाद में 3 से 4 घंटे, यानी कि आपका रात का जो भोजन आपने किया था और सुबह का जो आप पहला अन्न का निवाला लेंगे, तो उसमें 16 घंटे का मिनिमम का गैप होना चाहिए। तो आप अपने लंच में जो भोजन जो आप करेंगे डायरेक्ट, उसमें आप स्टार्टिंग सैलेड से करें और दाल की मात्रा ज़्यादा रखें, सब्जियों की मात्रा ज़्यादा रखें, रोटी और चावल कम रखें। तो आपका ये लंच हो जाएगा। उसके बाद में 8 घंटे के बाद में वापस आप सूप और सलाद लीजिए। तो मतलब दिन में आप सिर्फ 2 बार आप भोजन कर रहे हैं। एक बार में आपका सीरियल्स यानी कि अनाज आएगा, दूसरे बार में सिर्फ सब्जियां होंगी आपकी, और एक बार जूस। अगर बहुत आपको भूख लगती है तो बीच में एक बार आप फ्रूट ले सकते हैं। 3 महीने तक अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत फास्ट आपका वेट लॉस होगा, प्लस आपके बॉडी को नरिशमेंट भी मिलेगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, आप फिल्में देखते होंगे या पहले देखते रहे होंगे, नाटक देखते होंगे। उसमें आप पाएंगे कि जो नायक होता है वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करके उस पर जीत प्राप्त करके बाहर आता है, और इसीलिए वो नायक होता है। आमतौर पे और भी जो रोल्स होते हैं उनका जीवन सामान्य रूप से दिखाया जाता है कि उनके जीवन में सब कुछ सहजता से चल रहा है, सुबह उठने से लेकर के रात तक वो जो कार्य कर रहे हैं आनंद से कर रहे हैं, सहजता से कर रहे हैं। लेकिन नायक के जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई दिखाई जाती है, ऐसी कठिनाई जो आम व्यक्ति फेस नहीं कर सकता है, और ये नायक उन्हें फेस करके जीत कर बाहर आता है, इसीलिए वो नायक होता है। हम भी यदि जीवन में नायक बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, औरों के लिए आदर्श बनना चाहते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में टूटे नहीं, बिखरे नहीं, लेकिन वहाँ से भी एक रास्ता निकाल करके हम विजय का पताका लेकर बाहर आए, तो सचमुच सारा संसार नमन करेगा। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। इनके जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां और बातें आती हैं, लेकिन फिर भी उन पर विजय प्राप्त करते हुए ये शिखर पर पहुंचते हैं, और उन्हीं से हम मिलते हैं प्रतिदिन विशिष्ट जन की बातें विशेष में। शायद आज इस आध्यात्मिक साइलेंस की लोगों को आवश्यकता है, ताकि खुद को समझ सके और वास्तव में परमात्मा को भी समझ के। एक बात ध्यान में रखिए, आध्यात्मिक साइलेंस जो होती है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है जी। जो साइलेंस में ऐसा आदमी चला जाता है, जैसे हमारे विनोबा भावे कहते थे मैं सूक्ष्म में चला जाता हूँ, या आइंस्टाइन कहते थे मैं साइलेंस में चला जाता हूँ। साइलेंस में आपकी पूरी मेडिटेशन ये शक्ति है, मेडिटेशन के द्वारा जो आपको शक्ति मिलती है वो वहाँ एकत्रित होती है, और उससे आपके प्रश्न सुलझ जाते हैं जी। हम सारे उलझ जाते हैं इसलिए क्योंकि हम उस तरफ देखते नहीं है, लेकिन वो उलझना सुलझने में बदल जाएगा अगर ये थोड़ी दृष्टि में परिवर्तन आएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय है डॉक्टर काले जी, जो राजयोग की शिक्षा दे रहा है, जो आध्यात्म की शिक्षा दे रहा है, जो मूल्यों की शिक्षा दे रहा है, अंत में यही जानना चाहूंगा कि इसकी आज के समाज में, आज के सभी लोगों को कितनी आवश्यकता है, ये आप महसूस करते हैं? जैसे हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन के बिना हम आधा मिनट भी नहीं जी पाएंगे, उतनी ही आवश्यकता इसकी है। क्योंकि आप इसे मेडिटेशन, अगर आपको मेडिटेशन शब्द से अच्छा नहीं लगता तो आप साइलेंस कीजिए, आप साइलेंस शब्द अच्छा नहीं लगता तो एकत्रित शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये जो आप काम कार्य कर रहे हो, ये जो राजयोग की शिक्षा यहाँ दी जा रही है, मेडिटेशन की शिक्षा दे रही है, ये हमारे भारत के प्रगति के लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण है। इसके बिना भारत प्रगति नहीं कर पाएगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। कविताओं में हमारे बच्चन साहब ने, हरिवंश राय बच्चन ने एक अच्छी कविता लिखी है, जो बसते हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, लेकिन जो उजड़े हैं उनको फिर बसाना कब मना है। अंधेरी रात में दिया हाथ में लेना किसने मना किया है, और ये दिया आप इस माध्यम से दे रहे हो, तो इसकी जरूरत बहुत है जी। और मैं यही शुभकामनाएं देता रहूंगा कि ये आपका कार्य और जोरों से चले।
मित्रों, हम सबके अंदर एक नायक होता है। उस नायक को ढूंढने की ज़रूरत होती है। हम सबके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं। उन्हें ढूंढकर कार्य में लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे प्रारंभ में भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि चील का बच्चा मुर्गियों के बीच रहते रहते खुद को मुर्गी समझने लगता है। हम भी जिन परिस्थितियों में रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, हम स्वयं को भी वैसा ही समझने लगते हैं, लेकिन हम कुछ और हैं। डिस्कवर द हीरो विदिन। आपके अंदर के हीरो को आप ढूंढें कि उसमें क्या है, क्या खास है और वो क्या क्या कर सकता है। यदि आप ये ढूंढ पाएंगे तो सचमुच जीवन कुछ और होगा। आज हम जानेंगे भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी के बारे में। ओडिशा के तटीय शहर पुरी में स्थित इस भव्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन के द्वारा किया गया था। इस मंदिर में श्री कृष्ण, उनके भाई श्री बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा का पूजन होता है। इस मंदिर में पूरे वर्ष में कुल 12 महोत्सव होते हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा है। आषाढ़ मास के प्रथम पक्ष के दूसरे दिन 3 विशाल रथों में इन देवी देवताओं को बिठाकर वहां से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा नामक मंदिर में ले जाया जाता है और 7 दिनों के बाद इन्हें अपने स्थान पे वापस ले जाया जाता है। रथ यात्रा एकता, भाईचारे और शांति का प्रतीक है, जिसमें भाग लेने के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं। यह यात्रा उस व्यक्ति के लिए बहुत खास है जो आध्यात्मिक बल और मुक्ति की तलाश में है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इन रथों की रस्सियों को खींचता है या उसे सिर्फ छू लेता है, उसे कई तपस्याओं का फल मिल जाता है। यहाँ हर दिन लाखों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है और यह रस्म अविरल चली आ रही है। इतना ही नहीं, इस मंदिर परिसर में कई ऐसी बातें हैं जो वैज्ञानिक तर्क के खिलाफ हैं, और ऐसा क्यों है, इसका उत्तर कोई नहीं दे सका है। यहाँ चूल्हे पर 7 हांडियाँ एक के ऊपर एक रखी जाती हैं और सबसे ऊपर रखी हांडी का महाप्रसाद सबसे पहले पकता है। यही नहीं, मंदिर के ऊपर कभी किसी पक्षी का न उड़ना, मुख्य गुंबद की परछाई का कभी न बनना, मंदिर पर लगे झंडे का हवा के विपरीत दिशा में उड़ना, 20 फीट ऊंचे स्वदर्शन चक्र का शहर के हर कोने से दिखना और दर्शक की ओर स्थापित दिखना तथा समुद्र और भूमि की हवा का उल्टी दिशा में बहना, ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, यह मंदिर हमें ये संदेश देता है कि भौतिक उपलब्धियों के साथ साथ आध्यात्मिक उपलब्धि भी बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें दोनों का संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक बार फरिश्तों के बीच ये बात हुई कि एक बहुत ही शक्तिशाली सी चीज़ है, वो चीज़ यदि किसी व्यक्ति के हाथ लग गई तो उसका दुरुपयोग कर सकता है, इसे कहाँ छिपाया जाए। किसी ने कहा बहुत ही हम घने जंगल में छिपा दें, किसी ने कहा कि हम किसी पर्वत की चोटी पर छिपा दें, किसी ने और कोई कहा। लेकिन एक वृद्ध फरिश्ते ने कहा कि नहीं, इन सभी जगहों पे इंसान पहुंच जाएगा, इसे तो तुम उसके अंतर मन में ही छिपा दो। वो हर तरफ तो जाएगा लेकिन अपने अंदर नहीं जाएगा, और जो अपने अंदर जाएगा वो कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। गहराई से इस पर चिंतन कीजिएगा और अपने अंदर के हीरो को पहचान कर हीरो की भूमिका में समाज के सामने आइएगा। हमारी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ है। नमस्कार। ओम शांति।